सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 21 किलोमीटर दूर कृषक इंटर कॉलेज महोली के इतिहास के बारे में आपको आज अवगत कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रफुल्ल मिश्रा जी और यहीं टीचर हैं नीरज वाजपेयी जी, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कृषक इंटर कॉलेज कितने साल पुराना ये विद्यालय है और आज के युग में जब तमाम आधुनिक युग आ गया है जिसमें तमाम तरीके से अच्छे अच्छे विद्यालय खुल गए हैं, फिर भी ये प्राचीन जो विद्यालय है वो कितने बच्चों को इलाके में शिक्षित कर रहा है और इसका इतिहास क्या रहा है, हम जानना चाहेंगे। सर कि ये स्कूल कब का बना हुआ है? ये 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसी समय से जो है इसका धीरे धीरे विस्तार होता रहा और फिर साइंस, एग्रीकल्चर और साहित्यिक ये इनकी मान्यताएं प्राप्त हुई और पहले में पूर्व में वहाँ फैक्ट्री में ये विद्यालय चला है। उसके बाद में यहाँ पर स्थापना हुई है और सेठ किशोरी लाल जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। बाद में किसानों के द्वारा जो है पैसा कटता रहा है और उससे विद्यालय का पूरा निर्माण हुआ है। सेठ किशोरी लाल यानी जिन्होंने महोली चीनी मिल को स्थापित किया और ये चीनी मिल इतनी प्रसिद्ध थी कि यहाँ की जो चीनी थी उसकी दूर दूर तक पहचान थी। उन्होंने इस विद्यालय को पहले चीनी मिल जो अब बंद हो चुका है वहाँ पे शुरुआत की, जैसा कि आपका कहना है। फिर किसानों के दम पर ये स्कूल चला और आपको बता दें कि किसान इस क्षेत्र में यही कारण है कि आज भी ये यहाँ का जो विद्यालय है वो खासकर जो किसान हैं बच्चे वही पढ़ने आते हैं और वो अब इस स्कूल से कई नामचीन हस्तियाँ भी यहाँ से निकल करके आई। हमारे साथ नीरज वाजपेयी जी, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो विद्यालय है यहाँ से कोई ऐसे बच्चे जो कहीं गए हों, नाम रोशन किए हों? जी, यहाँ पर हमारे विद्यालय का ही छात्र था, वो कारगिल में शहीद हुआ था, जिसकी यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है, हमारे कॉलेज में ही बना हुआ है। और उसके अलावा यहाँ के एक टीचर जेएनयू में प्रोफेसर हैं वर्तमान में, एक संयुक्त कृषि निदेशक हैं यहाँ पर अमरनाथ जी, और न्यूज़ रिपोर्टर भी एक सुदर्शन में यहाँ के हमारे लोगों के स्टूडेंट, और इंजीनियर ONGC बॉम्बे में है, एक KGMU में डॉक्टर हैं इस समय, और कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। लोकल में बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ के पढ़े हुए हैं, जैसे सीतापुर में एक लोगों ने अपना आप बना रखा है अस्पताल। इस तरीके से बहुत से लोग यहाँ से निकले भी हैं। सनशाइन नर्सिंग होम जो है कौशल वर्मा जी, ये भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। महोली के भी डॉक्टर PS गुप्ता वगैरह सब यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। सब कई निदेशक रहे हैं जी। तो पहले जो है कृषक इंटर कॉलेज में लंबे समय तक प्रबंधक भी रहे हैं स्वर्गीय राम रतन सिंह, जो मंत्री रहे हैं और कांग्रेस सरकार में काफ़ी प्रभावशाली भी रहे हैं। प्रधानाचार्य हैं प्रफुल्ल मिश्रा जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें अगर ये विद्यालय की अगर बात करें तो इसको और कैसे आधुनिक बनाया जा सकता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि आप आधुनिक स्कूल हो गए हैं आप और इसमें देख रहे होंगे काफ़ी पुराने दरवाजे हैं, फर्नीचर है, इसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है? अब हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है कि प्रबंध समिति नहीं है। प्रबंध समिति अगर हो तो हमारे पास विद्यालय में फंड्स में पैसे भी हैं और उससे हम विस्तार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण लगभग 5,500 तक है, जिसके कारण हम 2 पालियों में विद्यालय चलाते हैं। जब एक पाली में चलाएंगे तो हम पीरियड में समय भी बच्चों को ज़्यादा दे सकते हैं और संसाधन जुटाने के लिए हमारे पास स्मार्ट क्लास वगैरह अभी नहीं है, केवल हमारी प्रयोगशालाएं हैं। उन्हीं के माध्यम से जो है बच्चों को जो भी नई चीज़ें हैं, नवाचार शिक्षा हम लोग प्रदान करते हैं और हमारा रिजल्ट भी हमेशा जो है विद्यालय का पूरे तहसील में सब अच्छा रहता है और हमेशा अनेक विद्यार्थियों ने हमारी जो ज़िले की टॉप पर लिस्ट होती है उसमें भी और यूपी मेरिट में भी हमारे कॉलेज के बच्चे आए हैं। गुरुजी, कैसे संचालित होता है जानना चाहेंगे। ये विद्यालय प्रबंध तंत्र है नहीं और आप जिस इलाके में इस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं वो खासकर जो है किसानों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। ऐसे में ये कैसे संचालित हो रहा है, कौन संचालित कर रहा, जो आर्थिक है मदद वो कैसे हो रही है? हमारे विद्यालय में जब से हमारे प्रबंधक श्री राम रतन सिंह जो है वो 2004 में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद प्रबंध समिति का विवाद हुआ और उसके बाद में
मामला कोर्ट चला गया, तब से जो है डीआईएस महोदय ने एकल संचालन कर दिया था। उस प्रकार से हमारा विद्यालय चल रहा है और वर्तमान में अभी पिछले साल 2022 में कंट्रोलर नियुक्त कर दिए गए हैं श्री छत्रपाल यादव, और उनको प्रबंधक की जगह देख रेख उनकी चल रही है और विद्यालय का कार्य जो है चल रहा है। लेकिन विकास कार्य अभी नहीं हो पा रहे हैं, वो बाधित हैं। वो तभी हो सकते हैं विधिवत जब प्रबंध समिति विद्यालय में बन जाएगी। तो किसानों का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें? आज भी जैसा पहले आपने बताया कि किसानों के ही मद से ये स्कूल की स्थापना की गई थी, अब भी किसान का कुछ अंश कटता है क्या? नहीं, ये जब हमारे पूर्व प्रबंधक श्री राम रतन सिंह जी रहे हैं तब से वहाँ से कुछ गन्ना सोसाइटी से पैसा विद्यालय को फंड्स मिलते थे, उसके बाद में लगभग फिर नहीं मिले हैं वहाँ से। जी देखिए, जब राम रतन सिंह रहते थे तब कहने का मतलब है तब फंड मिलता था सोसाइटी से। अब चूँकि चीनी मिल ही बंद हो चुकी तो अब नहीं मिला है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कृषक हायर सेकेंडरी स्कूल महोली का जो शिलान्यास किया था गोविंद बल्लभ पंत जी, जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार के। उनके कर कमलों से 18 नवंबर सन 1954 को ये संपन्न हुआ था। आपको दिखाएंगे उस सदस्य जो प्रबंध समिति थी उसमें किशोरी लाल सेठ जी। किशोरी लाल सेठ जी के बारे में जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इन्होंने महोली चीनी मिल को स्थापित किया और इस स्कूल को भी स्थापित किया। फिर चंद कुमार सिंह ये नेरी के थे, पूर्व प्रमुख रहे हैं। रामेश्वर दयाल ये बड़ा गांव के हैं, शिव कुमार सिंह कचूरा के रहने वाले हैं। ओमकार नाथ बछवल के, सदानंद बंभौरा और कृष्णा दत्त ये ब्रह्मावली के हैं। राम सेवक ये विधायक जी के परिवार के हैं। तो देखिए जो मौजूदा विधायक हैं शशांक त्रिवेदी उनके परिवार के हैं। कृष्णा दत्त जी और राम सेवक ये बड़ा गांव के, कृष्णा प्रसाद महोली के, गुलाब अजदानी ये जिला नियोजन अधिकारी हुआ करते थे। गुरु प्रसाद सेठ ये जिला गन्ना अधिकारी हुआ करते थे उस वक्त, और शिव बख्श जी मिश्रा ये प्रधानाचार्य थे। और दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहेंगे ये जो है कैलाश प्रकाश जब शिक्षा एवं वित्त मंत्री हुए तो उनके कर कमलों से ये 18 सितंबर 1965 में कृषक इंटर कॉलेज महोली यानी इंटर कॉलेज का जो भवन है विद्यालय भवन उसका उद्घाटन 1965 में हुआ था। तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे कैलाश प्रकाश उन्होंने किया था, और शिवसेवक दीक्षित जो पालापुर के थे वो अध्यक्ष बने थे। दरअसल शिवसेवक दीक्षित नेता भी रहे हैं, जनता दल से चुनाव भी लड़े हैं। इंदुभाल शुक्ल ये मितौली के थे, उपाध्यक्ष थे। फिर यहाँ पर भी सेठ किशोरी लाल जो महोली के ये प्रबंधक हुए, और ओमकार नाथ मिश्र ये बछवल के थे सह प्रबंधक। शिव बख्श मिश्र ये प्रधानाचार्य बने, बीएल मिश्र और चंद कुमार सिंह नेरी ये सदस्य बने, और ये बीएन मिश्रा ये एसडीएम उस समय हुआ करते थे। चंद कुमार सिंह ये नेरी के हैं, सत्यदेव त्रिवेदी ब्रह्मावली के हैं, शिव कुमार सिंह कचूरा, बीरेन सिंह सहरोई ये बीरेन सिंह सहरोई पड़ती है वहाँ स्टेट के वहाँ के हैं, जमींदार हुआ करते थे उस समय। राजेंद्र सिंह ये बिहट गौर, और खन्ना सिंह बड़ा गाँव। ब्रजमोहन लाल शुक्ला जी ये अध्यापक हैं जो यहाँ प्रधानाचार्य भी रहे। जी 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 उसके बाद प्रधानाचार्य भी रहे जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। माता दीन आर्य, खुशी राम शुक्ल प्रधानाध्यापक, और के.एस. श्रीवास्तव अवैतनिक ये मंत्री थे। विशंबर दयाल मिश्र ये सीडीआई ये गन्ना विभाग के हुआ करते थे, और आर.पी. सिंघल ये सदस्य थे इसके। तो इस तरीके से ये देखिए कहते हैं ना बूंद बूंद पानी से समुद्र बन जाता है। इन सब के सहयोग से इतना बड़ा भवन तैयार हुआ, और कृषक इंटर कॉलेज जो अपने आप में इतिहास समेटे हैं। आज कितने दशक हो गए ये विद्यालय आज भी 5000 की संख्या जहां बच्चों की होती हो, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस विद्यालय में आज भी अगर 5000 बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहा है तो अपने आप में बड़ी बात है। और एक पूरा परिवार इस विद्यालय को जहां पर प्रधानाचार्य रहे आपके ताऊ जी श्री प्रकाश पाल मिश्र जी, और श्रीकांत जी जो आपके पिताजी थे, और आप प्रफुल्ल मिश्रा जी ये यहाँ पर अब इस समय मौजूदा समय में प्रधानाचार्य हैं। सर जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पिता पुत्र यहाँ रहे प्रधानाचार्य, या आप ही लोग रहे? हमारे यहाँ से रहे, बाकी जो है जो हमारे विद्यालय में रमाकांत मिश्रा जी रहे हैं, और एक ही दो परिवार हैं जिनमें कई लोग रहे हैं यहाँ पर।
प्रधानाचार्य न रहकर टीचर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसे परिवार रहे जिनके पिता और पुत्र दोनों इस विद्यालय को आज बढ़ाने में उन्होंने भूमिका निभाई है और यही कारण है कि आज भी यहाँ पर अध्यापन कार्य चल रहा है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय में अब पहले की शिक्षा जो पहले आप देते थे, अब क्या बदलाव आया है? और अभी भी हालांकि इतने बड़े तादाद में बच्चे यहाँ पर आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो आप लोगों का अपना चुंबकीय तत्व है। हम लोग दरअसल में इसी विद्यालय के स्टूडेंट भी रहे हैं। हमारे पिताजी भी यहीं फिजिक्स लेक्चरर थे और हम भी यहाँ पर फिजिक्स लेक्चर ही नहीं हैं, और चूँकि यहीं से पढ़े हुए यहीं नौकरी करें तो एक परिवार जैसा लगता है। अपना विद्यालय न लग करके ऐसा नहीं लगता नौकरी करें, ऐसा लगता है अपना विद्यालय अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ छात्र संख्या मेंटेन है। अभी पहले समझ लो 5-6 हज़ार हमेशा स्ट्रेंथ बनी रहती है, और पूरा प्रयास यहाँ हम सब लोग मिलकर के एक तरीके से परिवार की तरीके से, परिवार में सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। इस तरीके से यहाँ ऐसा नहीं लगता कि हम लोग टीचर हैं, नौकरी करने के लिए अलग अलग तरीके से काम करें, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। और अब चूँकि काफ़ी समय हो गया तो हालांकि कुछ समस्याएं भी आती रहती हैं, जैसे विद्यालय पुराना है, बिल्डिंग की मरम्मत के लिए है, काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, इधर उधर से प्रधानाचार्य जी अपनी व्यवस्था करते रहते हैं किसी तरीके से इसकी मरम्मत हो जाए, क्योंकि छतें पुरानी है, जर्जर ये होने लगता है, तो ये सब प्रयास हम लोग करते रहते हैं। लेकिन एक परिवार की तरीके से जरा भी कुछ होता तो लगता है हमारा अपना व्यक्तिगत यहाँ पर नुकसान हो रहा है। इस तरीके से हम लोग इसमें कार्य करते हैं। जी, तो देखिए अपने परिवार की तरह इस विद्यालय में सेवा देते हैं और परिवार मानते हैं, यही कारण है कि इनको भी गार्जियन मानते हैं। अब हम जानना चाहेंगे, आपको दिखाना भी चाहेंगे। देखिए इतने साल पुराना हो चुका है, अब इसके दरवाजे गवाही देने लगे हैं, जर्जर हो चुके हैं, यहाँ तक कि ये गायब हो चुकी है। तो ये बताता है, दर्शाता है कि इस विद्यालय को फर्नीचर की बहुत ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ की ये पहचान है। एकमात्र इंटर कॉलेज ऐसा जहाँ पर 5000 बच्चे अध्ययन पाते हों। फिर एक बार हम अपने कैमरामैन को ले जाएंगे और ज़रा खिड़कियों की तरफ हम कहेंगे ज़रा वो दिखाएं, वो खिड़कियों का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे आपको। कितना देखिए कितनी जर्जर हालत में खिड़कियां हो चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल जो सबको शिक्षा देने का नारा देती हैं सरकारें, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब चंदा जुटाकर, जब किसानों की मदद से इतना बड़ा विद्यालय बनाया जा सकता है, तो फिर इसको फिर से सजाया और संवारा भी जा सकता है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी बिल्डिंग की मरम्मत की ज़रूरत है, फर्नीचर की ज़रूरत है, वो मदद होनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि यहाँ जो फर्नीचर हैं बैठने की पर्याप्त, क्या उनके पास सीटिंग है? हम जो है अपना कॉलेज 2 पालियों में चला रहे हैं, और उसके बावजूद हमको बच्चों को ज़मीन में बिठाना पड़ता है, और हमारी कई क्लासें ज्वाइंट करके लगाते हैं, और लगभग जो है हमारे 6-7 क्लास ज़मीन में बैठते हैं बच्चे, वो भी इंटरमीडिएट के जो है उनको बिठाना पड़ता है। ये हमारे आगे बहुत बड़ी समस्या है कि हम सभी बच्चों को बेंच और ये कुर्सी नहीं दे पा रहे हैं। क्या पर्याप्त टीचर हैं? हाँ, टीचर स्टाफ हमारा जो है लगभग जो है पूरा है, बस थोड़ी बहुत कमी है, वो भी दूर हो जाएगी, कुछ टीचर और आने को हैं। कितने भवन हैं, अगर बात करें कितने कमरे हैं? हमारे यहाँ लगभग जो है जो बहुत अच्छे कंडीशन में हैं वो करीब 20 कमरे हैं, और 5 हमारे पीछे वो कतई जर्जर हो चुके हैं कमरे, और वहाँ पर हम बच्चों को इसलिए बैठा नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ प्रधानाचार्य हैं, ऐसे में आपको तो बहुत सब पता होगा कि क्या क्या नीड है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर सरकार सुध ले, जनप्रतिनिधि सुध लें, जिम्मेदार सुध लें, तो इस विद्यालय के लिए वो क्या कुछ बेहतर करें? हमें लगभग 20 और कमरों की आवश्यकता है, और हमारा उन कमरों में फर्नीचर पूरा हो जाए तो हम विद्यालय एक पाली में जब चलाने लगेंगे तब और हम अच्छा कर पाएंगे। जो कर रहे हैं उससे और अच्छा हमारा जो है प्रयास सफलता मिलेगी। और जो भी हम अपना विद्यालय हमारा यू शेप में है, हमारी पीछे फील्ड पड़ी है, हम एच शेप में विद्यालय चाहते हैं हो जाएं तो 2 कैंपस हो जाएंगे, एक 9th-10th का, एक 11th-12th का। और ये एक अलंकार योजना आई है, डीआई साहब से हमारी बात हुई थी, तो लेकिन उसमें जिन विद्यालयों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं उनके लिए वो योजना है कि अगर धन सरकार देना चाहती है, और हमारे अभी 2 वर्ष कम है 75 साल होने में,
तो अगर ये प्रोविज़न उन्होंने कहा था, हम इस बात को उठाएंगे, अगर होता है तो हमें सरकार से लाभ मिल सकता है। जी, तो ये जानना चाहेंगे प्रधानाचार्य जी कि जो ये विद्यालय आपका है, जहाँ पर आप बताते हैं कि चंदे से बना, किसानों के चंदे से इसको बनाया गया और किसान के ही बेटे इसमें पढ़ते हैं। और चूंकि मोहली चीनी मिल बंद हो गई तो जाहिर सी बात है कि किसान भी यहाँ का इलाके का उतना खुशहाल नहीं कहा जाएगा। ऐसे में आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हमने अपने माननीय विधायक जी से भी मांग की है एक सभागार के लिए, और जब उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा हम प्रयासरत हैं और हम जल्दी जो है आपको एक सभागार देंगे विद्यालय में, और उन्हीं से आशा है और हो सकता है वो हमारी समय से ये आशा पूर्ण करें। जी, तो अब गुरुजी जो बदला हुआ इस समय जो हालात हैं उसमें क्या विद्यालय में अनुशासन पर्याप्त है? एक ज़माना था, मैं भी इस विद्यालय में पढ़ता था, एक यहाँ के गुरुजी आते थे सत्येंद्र मित्रा जी, हाँ त्रिवेदी जी, तो उस समय जो अनुशासन देखने को मिलता था उनका गजब का अनुशासन था, अजीब से एक सिहरन होती थी बच्चों में। अब क्या है, कुछ बदला हुआ नज़ारा, कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? हाँ, अनुशासन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। हम पूरा समय विद्यालय में देते हैं, पहली पाली में आके शाम तक रुकना और विद्यालय में ही लंच करते हैं, और हमने अनुशासन समिति बना रखी है और वो जो समय समय पर निगरानी सब बच्चों की होती रहती है। जो बीच में जाते हैं उनको बाकायदा एप्लीकेशन देकर छुट्टी और गार्जियन से पूछ करके ही बच्चों को विद्यालय से भेजा जाता है। एक चीज़ और आ रही, ये जो विद्यालय है काफ़ी दूर से आता है, उधर से हम देखते हैं अतिक्रमण का भी शिकार है। हाँ, ये इसमें हम लोग इससे बहुत आहत हैं। हम और हमारे विद्यालय की स्टाफ, यही हमारा विद्यालय का स्टाफ और हम सब लोग मिलकर हमने बहुत कोशिश करके बचाया है। अभी हमने एक लोअर कोर्ट में केस भी किया है। हमारा प्लाट सामने पड़ा है विद्यालय का, और उसको जो है वो टाउन एरिया उस पर जो है अपना बनाना चाहती थी, वो कह रही थी मेरा है, फिर हमने लोअर कोर्ट में केस कर दिया है। इसके अलावा हमारी ज़मीन पर इधर खोखे वगैरह बहुत रखवा दिए गए हैं जो अनाधिकृत हैं, और इधर पीछे फील्ड में भी जो है थोड़ा सा जो है कब्जा किया है, लेकिन वो उनका कब्जा जो है वो कच्चा कब्जा है, पक्का कब्जा नहीं। लेकिन इधर पक्का कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए हमने उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय से कई बार जो है हमने चिट्ठियाँ दी हैं, और आज कार्यक्रम में हो सकता है जिलाधिकारी महोदय आएँ तो हम पुनः उनको स्मरण दिलवाएंगे कि इस पर आप ज़रूर कोई न कोई कार्रवाई करें, क्योंकि अतिक्रमण में हम लोग सीधे फौजदारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं विद्यालय को न्याय मिलना चाहिए। विद्यालय की ज़मीन जो इतने खून पसीने से सब कमा करके सब लोगों ने, पूर्वजों ने दी है, उसको हम लोगों को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल, देखिए, एक अगर विद्यालय अतिक्रमण का शिकार होता है, कॉलेज यानी कि अतिक्रमण का शिकार होता है, तो बहुत गंभीर बात है और जिम्मेदारों को ज़रूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जहां 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हों, जहां काफ़ी संख्या में गुरुजी भी हों, हम पहले तो जानना चाहेंगे अध्यापकों की संख्या कितनी है? लगभग 75 का स्टाफ है। जी, तो देखिए, कृषक इंटर कॉलेज जिसमें 75 अध्यापकों का स्टाफ है और 2 पालियों में चलता है। 2 पालियों में चलने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण निकल करके आ रहा है वो ये है कि एक तो फर्नीचर नहीं है, इनके पास कमरे नहीं हैं, तो मजबूरन 2 पालियों में इस विद्यालय को चलाते हैं ताकि क्षेत्र के बच्चे कोई शिक्षा से वंचित ना रहें। लेकिन लास्ट में हम फिर ले चलेंगे आप दोनों लोगों को और दिखाएंगे कि यहाँ के जो एक अध्यापक हुआ करते थे, उन्होंने उनके अंदर जो कलाकारी थी, उन्होंने जो एक मूर्ति लगाई हुई है, खुद की बनी हुई मूर्ति है, उस विद्यालय को हम जिसकी पहचान आज भी याद कराती है, काफ़ी पुरानी मूर्ति है, उस मूर्ति को दिखाएंगे आपको। और विद्यालय के ही जो अध्यापक रहे, आर्ट अध्यापक, उन्होंने बनाई थी। ये देखिए, ये जो है रशीद अहमद अध्यापक थे, उनके द्वारा ये बनाई गई थी। उनके बेटे भी हैं, और अब उनके बेटे इसी में जो है बाबू हैं और विद्यालय में ही सेवाएं दे रहे हैं, मोहम्मद नियाज।
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस बिल्डिंग की, ज़रा सा एक बार कैमरामैन से कहेंगे घुमा के दिखाएं। ये कमरों जो है पुरानी बिल्डिंग है और इस तरीके से रंग रोगन हुआ है, लेकिन अंदर से ये जर्जर हो चुकी है। सारे दरवाजे जो है जवाब देने लगे हैं और फर्नीचर भी अब यहाँ पर जो है जर्जर हो चुका है। इसको लेकर प्रशासन को, शासन को बहुत ही अविलंब इस विद्यालय के लिए ज़रूर सोचना पड़ेगा और ज़रूर उन्हें कुछ कहना पड़ेगा। आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं जी? एक चीज़ ये कहना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ छात्र संख्या ज़्यादा है। छात्र संख्या ज़्यादा होने की वजह से 2 शिफ्टों में चलता है, तो एक शिफ्ट यहाँ छुट्टी जब होती है तो दूसरी शिफ्ट के बच्चे यहाँ पर आते हैं। मतलब इस समय सबसे ज़्यादा रस हमारे यहाँ होता है। और रोड पर अतिक्रमण होने से अगर बाई चांस इस रोड पर कहीं डिवाइडर बन जाए तो एक तरफ बच्चे चले जाएंगे, एक तरफ से बच्चे आ जाएंगे, थोड़ा हमारा अतिक्रमण बच जाएगा। और चूँकि को एजुकेशन हमारे यहाँ लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, तो उनको आने जाने के रास्ते अलग हो जाएंगे। तो अगर इस रोड पर, हमारी रोड पर, कॉलेज की रोड पर अगर बीच में डिवाइडर बना दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत कुछ हमारी मतलब अनुशासन भी सही हो जाएगा। बहुत कुछ बाहर जैसे सड़क पर बच्चे हैं या बाजार लग रही है, तो डिवाइडर के अत्यंत यहाँ पर अगर बन जाता है तो सरकार अगर ये निकल करके आ रही है डिवाइडर, बिल्कुल डिवाइडर की मांग निकल करके आ रही, बिल्कुल सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। ये अनुशासन की समस्या हल हो जाएगी। हमारा जब विद्यालय छूटता है तो रोड पर जाम हो जाती है और उसमें ट्रक, मोटरसाइकिल और सब आ जाते हैं, तो चोट आदि लगने का बच्चों का भय। छात्राएं दोनों पढ़ते हैं। हाँ, छात्र छात्राएं को एजुकेशन है विद्यालय में, तो हमारा पूरा हाईवे तक जाम हो जाता है यहाँ से जब बच्चे निकलते हैं छुट्टी के समय। बिल्कुल, तो योगी सरकार को एजुकेशन पर भी जोर दे रही है। ऐसे में कृषक इंटर कॉलेज के लिए कुछ मांगे प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने रखी है। सरकार को इस पे अमल करना चाहिए। अति प्राचीन, अति पुराना ये कहा जाएगा काफ़ी विद्यालय, जिसको आज संवारने और सजाने की ज़रूरत है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू चौहान के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।